आज नए रेशियोज और सीखते हैं। आइए प्लीज स्टार्ट करते हैं ध्यान से। पूरा क्लास इतना डन? सबका हो गया लिख के? डन यस सर। डन पक्का? सारे रेशियोज करेक्ट है? यस। रश्मि कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। नहीं सर, डन। डन ना? चलिए नेक्स्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर मार्केट तो सुना होगा, करेक्ट है? मन करता है शेयर यस सर। मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का? हाँ। यस सर। हाँ करता है सर, बहुत करता है। चलो इफ आई टेल यू, मान लो मैं आपको 1 लाख रुपीज का कैपिटल देता हूँ। आप आराम से इन्वेस्ट करो और आपने इन्वेस्ट करके मान लो ईयर एंड पे 20,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, 20,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। मेरे को बोल सकते हो कितना रिटर्न है वो? 20%। 20%। परफेक्ट। कैसे किया बोलो? इट इज 20,000 वन लाख डिवाइडेड बाय वन अपॉन लाख वन वन लाख 1 लाख इंटू इंटू 100। 100। इंटू 100। फिर पूछे कितना कमाया, तो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज ROI। इस 20,000 को आप रिटर्न्स बोलो, इस 1 लाख को आप इन्वेस्टमेंट बोलो। रिटर्न्स को डिफरेंट वे से ऐसे कह दूं, यही तो प्रॉफिट्स है। सो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इज ROI का फॉर्मूला। प्लीज बोलो, समझा? यस सर। ROI वेरी सिंपल सर, जो कमाया है जितना लगा के कमाया है, रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 आपका ROI का फॉर्मूला। फिर से पूछता हूं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, डिराइव करना है? डिराइव डिराइव। कर। हाँ। तो चलिए सर डेरिवेशन शुरू करते हैं। मान लो इफ आई राइट हियर, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। नेक्स्ट इफ आई राइट हियर रिटर्न ऑन ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, फर्स्ट चीज मेरे को ये बताना, न्यूमरेटर तो छोड़ दो, डिनोमिनेटर में बताओ क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओनर्स कैपिटल फंड्स प्लस एम्प्लॉयड। बोरोड। कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए, रश्मि स्टेटेड दिस फर्दर एज, सर इट इज ओनर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड। करेक्ट। आपको जो रिटर्न्स यहां लिखना है, जस्ट आस्किंग दोज रिटर्न्स शुड बिलोंग ओनली फॉर द ओनर्स या ओनली फॉर द लेंडर्स या फॉर बोथ? बोलो बोथ। बेटा। बहुत। बोथ। अच्छा, ओनर्स का जो रिटर्न्स होता है, ओनर्स को क्या मिलता है फाइनली? क्या क्या ओनर्स का होता है बिजनेस में? डिविडेंड। डिविडेंड। डिविडेंड ओनर का नहीं होता है, अगर आपको कुछ याद आएगा तो। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो नहीं भी डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी ओनर का ही था। कोई ऐसे पूछे सर, अभी अभी इस करंट क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,600 एज स्टेटेड अभी अभी बाय वन स्टूडेंट, इसमें से मान लो आई गिव यू, यू आर द शेयर होल्डर, मैंने आपको 4,600 का डिविडेंड दे दिया, तो फिर भी आपका कितना पैसा मेरे पास बच गया बेटा? 10,000। 10,000। इसी को हम जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं। सोचना समझना रिप्लाई करना, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका है? ओनर्स का ही। ओनर्स का। ओनर्स का ही है। इन शॉर्ट ऐसे कह दूं, डिविडेंड मतलब वो वाला प्रॉफिट जो बांट दिया। रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस, आगे बोल दो बोल दो बोल दो, वो वाला जो प्रॉफिट जो नहीं बांटा। जो जो नहीं नहीं बांटा। बांटा। मतलब अल्टीमेटली ऐसे कह दो, अगर नेट प्रॉफिट फॉर अ कंपनी इज 14,600, एथिकली एंड ऑलवेज दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द, बोलो, बिलोंग्स ओनर्स। टू द ओनर्स। तो ओनर्स का जो रिटर्न्स है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एक डाउट आया मुझे, कोई बोलता है सर ओनर्स का रिटर्न तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जेन्युइनली बोलो ना, क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सच में उन्होंने कमाया है? इसमें से तो गवर्नमेंट ले जाएगा। गवर्नमेंट ले गवर्नमेंट लेके जाए। जाए। तो आपके हाथ में अगर ओनर्स का प्रॉफिट का बात करूं, तो यहाँ पे इनको जो चाहिए वो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब बोलना बोरोड फंड्स, जिसने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, उनको क्या चाहिए? बोरोड फंड्स को क्या चाहिए आपसे? उनका क्या इनकम है? बोलो। इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है। तो सुनना सुनना सुनना, अब इसी फॉर्मूला को ना अगर आप ध्यान से देखोगे, आप कर क्या रहे हो जब आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हो? कोई पूछे सर कैसे पहुंचे आप, तो ऐसे कह दू EBIT है, उसमें से क्या लेस किया बेटा? इंटरेस्ट। तो आप EBT तक पहुंच गए, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। करेक्ट है? EBT में से क्या लेस करेंगे? सोच के बोलना, टैक्स। EBT में से क्या लेस करेंगे? टैक्स। अगर मैं EBT में से टैक्स लेस कर दूं, मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं सोचना शुरू करूं, EBIT लेस इंटरेस्ट, तो वी गेट EBT लेस टैक्स, वी गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
ये वाला तो हक का है ऑफ द ओनर्स। ये बेचारे ना ओनर्स का है ना लेंडर्स का है, ये तो गवर्नमेंट ही ले जाता है। दिस प्योरली बिलोंग्स टू द ओनर्स। तो वो वाला रिटर्न्स लिखना जो ओनर्स का भी हो और जो बोरोड फंड्स का भी हो। तो ऐसे कह दो फिर आपके लिए जो अल्टीमेट रिटर्न्स है इज ईबीआईटी। प्लीज बोलो ये समझा। यस सर। अच्छा क्या कर रहे हैं सर, सुनना। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे करते हो, ईबीआईटी में से ही आगे बोलो टैक्स पे करते हो, टैक्स। करते हैं। ईबीआईटी में से ही फिर जो बच गया वो ओनर का है। हम तो वो ही जानना चाहते हैं ना कि लेंडर्स और ओनर्स का मिला के कितना कमाया आपने। अच्छा अंडरस्टैंड, मैं कभी यहाँ पे जीपी नहीं लिख सकता, कोई सोचे तो क्यों, जीपी ना जीपी गुड्स बेच के कमाया, बट वो ना ओनर्स का है ना लेंडर्स का है, क्योंकि इसमें से बिजनेस के सारे खर्चे एओएच एस&डी आप माइनस करोगे, फिर जाके जो प्रॉफिट बचा वो ईबीआईटी होता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट टैक्स लेस होके ओनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा। फॉर्मूला बोलो बच्चों, समझ में आया क्या किया? तो फर्स्ट फॉर्मूला सर, यस अगर मेरे को लिखने का बात करना है तो ध्यान से, पहला फॉर्मूला क्या सीखा सर, आरओआई। आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट्स, 200। इन्वेस्टमेंट्स टू 100। नेक्स्ट फॉर्मूला का अगर मैं बात करूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कोई पूछ ले सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है सर, बहुत सिंपल है। रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉय। न्यूमरेटर में इनके लिए जो कमाया वो आएगा। इसमें ओनर्स फंड्स भी है, बोरोड फंड्स भी है। तो दिस इज नथिंग बट ई बी आई, सम इश्यूज में। एक सेकेंड, ईबीआईटी आया ना, इसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ना कुछ कंट्रीज में बोलो ना टैक्स होता है कि नहीं होता है, टैक्स फ्री कंट्रीज सुना है, दुबई जैसा कुछ। यस सर। तो उस सिचुएशन में अगर उन कंट्रीज में टैक्स है ही नहीं, उन कंट्रीज में टैक्स है ही नहीं, तो एक और वे से आप कंप्यूट कर सकते हो, मैं लिख रहा हूं ध्यान से इधर देखना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ईबीआईटी प्लस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। इसमें से कुछ कंट्रीज में अगर टैक्स है ही नहीं या मेरे को उनसे कंपेयर करना है, तो ईबीआईटी में से मैं 1 - टैक्स लेस कर देता हूं अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अच्छा फर्स्ट थिंग बोलो बेटा, ये समझा क्या किया? ईबीआईटी में से मैंने टैक्स का इफेक्ट निकाल दिया, तो अब मुझे जो प्रॉफिट्स मिला वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स है। हेलो, हाँ समझा। नहीं समझा सर, थोड़ा और अच्छे से समझा दो प्लीज। इधर आओ ना बेटा, ईबीआईटी का कोई एक फिगर बोल दो, कुछ भी बोल दो ना बेटा, कुछ भी बोल दो। 1 लाख। 1 लाख। अच्छा टैक्स का कोई एक रेट बोल दो। 30%। 30%। तो ऐसे कह दो, ईबीआईटी नीचे 1 लाख, 1 - 30% इज 0.3। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, दिस इज 0.7। तो 1 लाख इंटू 0.7 इज नथिंग बट बोलो बेटा 70,000। 70,000। तो समझा देखना, समझा। बिफोर टैक्सेस का जो प्रॉफिट है वो आपका 1 लाख है, बट यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बोलो कितना हो जाता है बेटा, 70,000। सिंपल सी यस बात है, मेरी इनकम 1 लाख है, बट दैट इनकम इज बिफोर टैक्स। जैसे ही मैं मेरी इनकम नेट इनकम का बात करूं, तो आफ्टर टैक्स वाला इनकम जो है वो 70 है। अब आपको फील हो गया सर, आपने ईबीआईटी में से टैक्स माइनस किया, अब जो बच गया वो इंटरेस्ट ही है, और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। आया बेटा समझ में? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आया। नेक्स्ट। सर, जो टैक्स टैक्स फ्री कंट्री है उसमें तो, टैक्स फ्री हाँ कंट्री है वहां पर तो ईबीआईटी खाली लिखेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, ईबीआईटी लिखेंगे ना हो जाएगा, बट फिर पता है क्या होता है, जहां टैक्स लग रहा है और जहां टैक्स नहीं लग रहा है, अब कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। मान लो बेटा यस आप दुबई में हो, मैं इंडिया में हूँ। इंडिया में यस मैं 1 लाख कमाता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को उस 1 लाख में से 30% तो गवर्नमेंट को देना है। तो मेरा यस इनकम आप कभी 1 लाख कंसिडर करोगे ही नहीं ना। अरे वो हटाओ यस हटाओ, सर। वो तो हटा दो।
यस सर ने आफ्टर टैक्स कितना कमाया वो बताओ, क्योंकि मेरा जो इनकम है, मेरे कंट्री में तो टैक्स है ही नहीं, तो मेरा बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स सेम हो गया। बट इंडिया में बिफोर टैक्स, आगे बोलो आफ्टर टैक्स अलग अलग है। अलग। अलग अलग है। अब अगर आपकी इनकम बेटा 50,000, मेरी इनकम बिफोर टैक्स 1 लाख है, तो ये दोनों कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे इनकम में अभी भी टैक्स माइनस करना बच गया, आपका इनकम में बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स सेम फिगर, कंपेयर करना ही है, तो ये 70 और ये 50 को कर सकते हैं। अब समझा क्या बोलना चाहता हूँ? तो कुछ यस। कंट्री जहाँ पे टैक्स नहीं है, उनके लिए प्री टैक्स पोस्ट टैक्स सेम है। बट कुछ कंट्री जहाँ पे टैक्स है, प्री टैक्स अलग होता है, पोस्ट टैक्स अलग होता है। तो ऐसे कह दूं, अगर मैं भी इंडिया में नहीं होता, आपके साथ ही दुबई में काम कर रहा होता, आपका 50 मेरा 1 लाख, मतलब मैं आपसे अच्छा बिजनेस करता हूँ। बट सिंस मैं ऐसी कंट्री में हूँ जहाँ पे टैक्स इतना हैवी है, तो मेरे को 1 लाख का कमाई हुआ ही नहीं, मेरे लिए तो वो कमाई 70 है। चलो, अभी रिसेंटली ना आपने कुछ सुना होगा, कश्मीर ग्रोवर ने ऐसा कहा, इंडिया से ना जो मेजोरिटी पब्लिक जो अच्छा कमाती है ना, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं, ऐसा सुना है आपने? जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा सुना है, कुछ आइडिया है? वो लोग क्या कर रहे हैं, कंट्री छोड़ के दुबई या वो कंट्रीज में जा रहे हैं जहाँ पे टैक्स रेट्स बहुत कम है। ऐसा सुना है, कुछ आइडिया? हाँ। कुछ कुछ तो बोला करो। अच्छा, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप 100 कमाओगे, 30% टैक्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब उनका इनकम ही करोड़ करोड़ महीने का होता है। तो इफ सच है हाई इनकम, कितना भी टैक्स आप सेव करने का कोशिश करो, आपको 10 to 15 या 20% तो टैक्स पे करना होगा। मान लो एक बंदे का ईयरली इनकम 20 करोड़ है, अगर उसको 20% टैक्स भी पे करना पड़ता है, बहुत सारा कंडीशन अप्लाई कर लिया, तो भी उसके हाथ में तो नेट 16 करोड़ ही आए। इफ आई आस्क यू, यू आर चार्टेड अकाउंटेंट्स, यू अर्निंग 20 करोड़, यू हैव टू पे 4 करोड़ का टैक्स। डोंट यू थिंक 4 करोड़ पे करने के बाद भी आपको लाइफ में एक सुविधा नहीं मिलती इस कंट्री में? इनफैक्ट अभी अभी अगर मैं एक एम्बुलेंस भी फोन करूं, तो भी नहीं है मेरे पास। आपको जो भी आपने टैक्स भरा, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको आइडिया होगा, वो लोग 30% टैक्स लेते हैं, बट उसमें आपके बच्चे का लाइफ टाइम का एजुकेशन फ्री, पूरे फैमिली का हॉस्पिटलाइजेशन फ्री, गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल फ्री। अब इतना फैसिलिटीज देंगे, इंसान को क्या करना है? हॉस्पिटल का टेंशन नहीं, हेल्थ का टेंशन नहीं, बराबर है ना? यस। फिर इनका यस वेजेस सर। एक्ट है। यस। यहाँ पे इंडिया में अगर मैं चाहूँ तो मैं वर्कर्स को 24 घंटे काम करा सकता हूँ, सच बात है ये। वहां पे आप वर्कर को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते, सच कह रहा हूँ। वहां पे 9 o'clock वर्क शुरू होता है, 5 बजे वो बिल्डिंग ही बंद हो जाता है, बिल्डिंग बंद। फॉरगेट अबाउट लेट शिफ्ट का तो बात ही छोड़ दो आप, 5 1 पे आपको उस बिल्डिंग में कोई नहीं मिलेगा। जब ऐसा वर्किंग होएगा, ऑटोमेटिकली बोलो कहने से हमारा लाइफ एज अ वर्कर भी इंप्रूव होता है, कि चलो 8 ही घंटे वहां डालने हैं, जो मर्जी हो जाए, उसमें 1 घंटा तो ब्रेक है। एंड वहां पे एक्ट्स है, 1 घंटे से कम ब्रेक दिया कंपनी को फाइन्स पेनल्टीज पे करना पड़ता है हेवी। कुछ भी कंप्लेन कर दिया, आपके अगेंस्ट केसेस हो जाएंगे। तो अब सोचना, इंडिया के बाहर यही 4 करोड़ में पे करके एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज लूंगा, तो देन आई वुड बी वेरी हैप्पी शिफ्टिंग टू सम अदर कंट्रीज। इसीलिए इंडिया में पहले ना, जब मैं स्टूडेंट था सीए इंटर में, इंडिया का डोमेस्टिक कंपनीज का टैक्स रेट 30% था। अभी आप लोग हो तो वहां पे 25% 25। है ना? 25% है ना? 5% मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बेटा। कंपनीज में हजारों करोड़ के प्रॉफिट होते हैं, 5% अगर सेव हो गया, मीन्स 1000 करोड़ पे 5% इज 50 करोड़ का सेविंग। टैक्स यस। रेट आज भी बहुत हाई है। तो इसीलिए सर, कंपैरिजन कर पाए हम, तो एक छोटा सा डिस्कशन था। प्लीज बोलो, सीख रहे हो? आ रहा है? यस। ओके। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नेक्स्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, रिटर्न ऑन ओनर्स फंड्स। लेट्स सी आप लोग ये स्ट्राइक कर पाते हो क्या? रिटर्न ऑन ओनर्स फंड्स, डिनोमिनेटर में बोल दो क्या आएगा। कम ऑन बेटा, कम ऑन, ओनर्स फंड्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बोलो ना। ओनर्स फंड्स। ओनर्स ओनर्स फंड। फंड आएगा, का ओनर्स फंड आएगा। चलिए सर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ओनर्स फंड्स। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ओहो सो सॉरी, सो सॉरी, डिनोमिनेटर में ओनर्स फंड्स आ गया। ओनर्स फंड्स इज व्हाट, कम ऑन। इक्विटी इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल, Equity share प्रेफरेंशियल capital, कैपिटल, preferential प्रेफरेंस शेयर capital, प्रेफरेंशियल कैपिटल। reserves कैपिटल, and रिजर्व्स एंड surplus, सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। minus miscellaneous expenses. करेक्ट है?
अच्छा, अब मेरे को बोलना इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस, मिसलेनियस, न्यूमरेटर में क्या मैं ईबीआईटी लिख सकता हूँ? ये बता दो प्लीज, ईबीआईटी लिख सकता हूँ? हाँ नो नहीं। सर, आफ्टर आफ्टर टैक्स। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मेरे डिनोमिनेटर में एनपीएटी। डेट डेट वालों का पैसा है? यस सर। हाँ यस। डिनोमिनेटर में डेट का पैसा है? नहीं नहीं, मैं सर, न्यूमरेटर में अगर न्यूमरेटर में। न्यू न्यूमरेटर में डेट वालों का पैसा है क्या? डिनोमिनेटर में मेरे को डेट वालों के लिए कुछ कमाना है? नहीं, मुझे तो जो भी नहीं अर्निंग्स चाहिए वो तो सिर्फ और सिर्फ ओनर्स के लिए चाहिए। बोलो, इंटरेस्ट क्या ओनर्स को पे करते हो? नहीं। नो बोलो, सर। नेक्स्ट तो बोलो ना, यहाँ ईबीआईटी तो नहीं आ सकता। एनपीएटी। परफेक्ट परफेक्ट, बोलते जाइए बोलते जाइए, यहाँ पे फिर आपका एनपीएटी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यस। श्योर है? आ रहा है हाँ समझ में? नेक्स्ट एक और फॉर्मूला ट्राई करेंगे। फोर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी स्लैश इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। अच्छा सोचना, ऊपर ओनर्स फंड्स लिखा था, नीचे अब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स लिख रहे हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा ना? कुछ तो डिफरेंस होगा ना? बोलो ना। रिटर्न ऑन इक्विटी स्लैश इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। बोलिए बेटा बोलिए। खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पे करेंगे वो लिखेंगे। हाँ, खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स। सोचना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या क्या होता है कंपनी में? डिविडेंड एंड रिजर्व्स इन सरप्लस का पार्ट। पहले तो खुद का कैपिटल, कैपिटल तो है ही ना। वैसे कह दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्लस जितने सरप्लस। प्रॉफिट्स बिजनेस में वो भी हमारे। प्रेफरेंस को तो लास्ट में हम पे कर देंगे ना, कैपिटल ही तो पे करना है उनको, तो हर हर साल हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर ही रहे। माइनस जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होगा, ये सारा इक्विटी का पैसा। मुझे कमाई किस पे चाहिए? इक्विटी पे। क्या मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें तो सारे ओनर्स का पैसा है। प्रेफरेंस। आपने डिनोमिनेटर में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दिया। बोलो, इस पैसे में से प्रेफरेंस वालों को क्या देते हो? क्या देते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। कुछ स्ट्राइक हुआ? कैसे बन रहे फॉर्मूलाज? यस सर। अगर डिनोमिनेटर में, बोलिए ना बेटा, इक्विटी का पैसा है, तो इक्विटी का रिटर्न्स इज नेवर इनपैट, इट इज ऑलवेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 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 प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। सिंस रिटर्न्स है, रिटर्न्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, तो इनटू 100। नेक्स्ट लास्ट वाला ट्राई दिस, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। बस डिनोमिनेटर बोल देना, आई गेस मेरा काम हो जाएगा। डिनोमिनेटर बोल देना। इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल पे कितना कमाया, तो ऑब्वियसली सर इक्विटी वालों का पैसा इनपैक्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू माइनस 100। रिजर्व्स एंड सर। आज रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं आएगा। रीजन बीइंग, हम रिजर्व्स एंड सरप्लस किसी को दे नहीं रहे। अगर कोई आपको पूछे, सोचना सोचना, आपने कमाया 14,600, करेक्ट? उसमें से 2,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया, तो 12,600 इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी, इज अर्निंग्स फॉर द इक्विटी, नो? जो भी इक्विटी यस। शेयर होल्डर्स है उनका अर्निंग्स हो गया। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स लिखता हूं, तो उनका पूरा कैपिटल लिखना। बट जब मैं सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखता हूं, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। ये तो सर रेशियो। न्यूमरेटर में से वो नहीं होगा डिडक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका है बेटा? इक्विटी का। बराबर। हम डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हैं? सिर्फ कैपिटल। यस सर। एक सेकेंड इधर देखना। ओनर्स फंड्स था, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिया? सारे ओनर्स का पैसा, इक्विटी कैपिटल, प्लस प्रेफरेंस, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस मिसलेनियस। तो सिंस सारे ओनर्स लिए, तो न्यूमरेटर में एनपैट लिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट जब मैं इक्विटी का बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, तो डिनोमिनेटर में से प्रेफरेंस निकाल दिया,
तो न्यूमरेटर में भी एन पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें कोई डाउट है? No, sir. जानवी, But जानवी जागो, हेलो, इंटरनेट इश्यू जानवी। नेक्स्ट, लास्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इज नथिंग बट, आपने डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या रखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी वालों के लिए क्या कमाए वो तो सेम ही रहेगा ना, जो भी कमाया आपने डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया डज नॉट मेक अ डिफरेंस, इट इज एन पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्लीज बोलो, Yes, sir. आया समझ में पूरा क्लास? सो 5 फॉर्मूलाज वी हैव लर्न। आराम आराम से, पहला फॉर्मूला, ट्राई दिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलते जाइए, इट इज रिटर्न Returns upon upon investment into 100. into 100. into 100। सेकेंड सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलिए बेटा, डिनोमिनेटर बोलिए पहले, इट इज Capital employed. Capital employed. ऊपर इनका पैसा इज EPID. ईवीआईटी इंटू 100, दिस इज प्री टैक्स। एक और ऑप्शन सर, ईबीआईटी ब्रैकेट्स में 1 माइनस 1 टैक्स minus tax अपॉन upon कैपिटल capital employed into 100. नेक्स्ट, थर्ड, रिटर्न ऑन ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड्स इज नथिंग बट डिनोमिनेटर में ओनर्स फंड्स बराबर Net ओनर्स profit फंड्स। after. आज यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 बेटा। नेक्स्ट, फोर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। तो आज डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स विच इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस मिसलेनियस। तो न्यूमरेटर में बोलेंगे NPAT minus preference dividend. इट इज एन पैट माइनस प्रेफरेंस Minus डिविडेंड preference dividend. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू लास्ट ऑप्शन बोलिए बेटा, फिफ्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बस बहुत सिंपल से, डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। Share capital. जानवी सिर्फ NPAT minus. रिवाइज किया, वो लिखा फॉर्मूलाज, नथिंग, कुछ मिस नहीं हुआ। तो इट इज Okay, एन sir. पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। डाउट समझो जानवी, यहाँ पे ना वो लोग को किस पे चाहिए रिटर्न्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। तो हमने डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा, यहाँ पे उनको किस पे चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल पे। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ इक्विटी कैपिटल लिखा, बट इक्विटी का रिटर्न्स तो वही रहेगा ना। चलिए, आप मान लो इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है, मैंने 14,600 कमाया इस साल का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है बेटा। उसमें 2,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। हेलो बच्चों, हेलो, 2,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। तो मेरे पास इक्विटी वालों का कितना पैसा बच गया, 12,600। अब आप उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड करो या इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करो, इक्विटी का कमाई तो 12,600 ही रहेगा ना। समझा। आया समझ में? का Yes.